गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। ये सर्वेइंग प्लेन टेबल सर्वेइंग देख रहे हैं। टॉपिक चल रही है प्लेन टेबल सर्वेइंग की। तो टॉपिक इंट्रोडक्शन भी करा था, सब कुछ करा था। बाकी नेक्स्ट टॉपिक मतलब ये मैं आपको बता रहा था ना कोई पॉइंट जैसे कि नॉन मेकिंग डायरेक्शन था ये। तो इंस्ट्रूमेंट था हमारा ना, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था कल मतलब कि एक्सेसरी जो प्लेन टेबल सर्वे में एक्सेसरीज जो रखी थी वो तो हमारी हो गई। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा चल रहा है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन मतलब जहां से कोई पार्ट जिस पोजीशन से जो कोई अपना वर्क स्टार्ट कर रहा है। जैसे मेथड ऑफ सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल, मेथड ऑफ सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल मतलब पहले सबसे बात क्या बता रहा है ओरिएंटेशन में, प्लेन टेबल का जो सेटअप का मेथड है। कह रहा है ना मेथड ऑफ सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल मतलब प्लेन टेबल जहां पे सेट करते हैं। ईच ऑफ सक्सेसिव पैरेलल टू द पोजीशन इट ऑक्यूपाइड एट द स्टार्टिंग स्टेशन मतलब सारी जो प्रोसेस है, सारी जो सक्सेसिव पोजीशन जो प्रोसेस है मतलब कौन कौन सी मतलब सेटअप करने में। अगर ऐसा तो है नहीं एक टेबल को यहाँ पे बस सेटअप कर दिए, ट्राइपॉड लगा के बस सेट हो गया, ऐसा तो है नहीं। लेवलिंग करेंगे, एक लेवल देंगे कि ऐसा तो नहीं अप डाउन में है ये, ऐसा तो नहीं कहीं ये अप डाउन सेक्शन में ऐसा है, कहीं ऐसा है, कहीं पीछे से बैक है। क्या करेंगे? एक लेवल देंगे, फिर सेंटरिंग करेंगे, एक सेंटर मार्क करेंगे। मतलब जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया पहले ऑपरेशन के लिए जैसे मैंने स्टार्ट किया, पहले अगर सबसे पहले मैं सर्वे करने गया तो फील्ड पे जो प्रोसेस यहाँ पे किया वही प्रोसेस सेकंड बार भी दूसरी बार भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ पे मैंने कर दिया उसके बाद मैं कहीं पे भी कब करेंगे जब इसको शिफ्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं कि एक जगह से सारी डिटेल ली जा सकती, एक पोजीशन से सारी डिटेल नहीं मिलेगी, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब इंस्ट्रूमेंट अगर यहाँ पे ए पोजीशन पे है तो बी पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा, बी पे हो सकता है सी पे लेके जाना पड़ेगा, है ना ये कंडीशन। तो यहाँ से ए के बी पॉइंट तक की सारी डिटेल ले लेंगे, फिर बी से ओरिएंटेशन लेके सी की पूरी डिटेल लेंगे, सी से ओरिएंटेशन लेके आगे का डिटेल लेंगे। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि जब भी अगर हम इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे गए, जब प्लेन टेबल सर्विंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें वही प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी जो पहले मैंने स्टेप पे किया था, पहली बार किया था। मतलब लेवलिंग सेंटरिंग सारी चीजें मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। अगर इंस्ट्रूमेंट यहाँ से उठा के यहाँ लेके जा रहे हैं, ए पोजीशन से इंस्ट्रूमेंट उठा के बी पोजीशन पे ले जा रहे हैं तो ये सारी प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी। फिर बी से लेके जा रहे हैं सी पोजीशन पे, ये सेंटरिंग लेवलिंग सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। यही होता है ओरिएंटेशन। मेथड ऑफ सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल, मेथड ऑफ सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल ईच ऑफ सक्सेसिव पैरेलल टू द पोजीशन का पैरेलल है इट ऑक्यूपाइड एट द स्ट्रेट स्टेशन इज नोन एज ओरिएंटेशन। ऑक्यूपाइड एट द स्ट्रेट स्टेशन तो ऐसा नहीं कि कभी टेढ़ा मतलब सीधे चला जा रहा हमारा स्ट्रेट, यहाँ से गया यहाँ से गया यहाँ, मतलब स्ट्रेट चला जा रहा है, ऐसा नहीं कि नीचे गया थोड़ा यहाँ थोड़ा, ऐसा नहीं, स्ट्रेट। सॉरी स्टेट स्टार्टिंग मतलब ये मतलब पोजीशन कोई भी हो सकता है। सॉरी ये पोजीशन कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्टेट पोजीशन में चलेगा, क्योंकि फील्ड ऐसा भी करने का स्टेट रहता है, एक जगह रहता है, फील्ड का कंडीशन कुछ भी अलग हो सकता है। मतलब ये हमारा है कि स्टार्टिंग मतलब जो स्टार्टिंग उस समय जो स्टार्टिंग प्रोसेस किए थे वही प्रोसेस सेकंड टाइम भी करेंगे। ये है ओरिएंटेशन मस्ट बी डन व्हेन द प्लेन टेबल इज सेट अप मोर देन 2 स्टेशन मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने सेटअप करना है। मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे कभी भी जाना है तो मुझे ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, मुझे सेंटरिंग लेवलिंग सारी चीजें परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। उसके बाद ही हम नेक्स्ट मेजरमेंट लेंगे। यही हमारा ओरिएंटेशन होता है। कई बार ये ओरिएंटेशन से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, बहुत बड़ा वर्ड इसको बना देते हैं, लेकिन कुछ है नहीं। ये इंस्ट्रूमेंट का सेट करना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ले जाके जब इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे उसमें लेवलिंग सेंटरिंग सारी जो प्रोसेस पहले पोजीशन पे किए थे वो सेकंड पॉइंट पे करेंगे, वही होती है ओरिएंटेशन। इतनी है बस ओरिएंटेशन की डेफिनेशन और मीनिंग।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ ए प्लेन टेबल ओवर स्टेशन, फिक्सिंग द टेबल ऑन a tripod stand, leveling the table, centering the table, marking the north line, orientation। ये हमारा प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ ए प्लेन टेबल ओवर स्टेशन, फिक्सिंग ए टेबल ऑन ट्राइपॉड स्टैंड। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल को ट्राइपॉड स्टैंड पे फिक्स करेंगे। ये सपोज कर लीजिए मेरा टेबल है, ये ट्राइपॉड स्टैंड पे हम फिक्स करेंगे। एक इसमें सर्कुलर प्लेट रहता है, सर्कुलर प्लेट में नीचे पोजीशन रहता है, नीचे रहता है, ठीक है। तो सर्कुलर प्लेट से क्या करेंगे, इसको ये नीचे रहता है, ऐसा ऊपर नहीं दिख रहा है बट ये नीचे रहता है। तो ये सर्कुलर प्लेट से क्या करेंगे, इसको टेबल से कनेक्ट कर देंगे। स्क्रू टाइप, वैसे स्क्रू रहता है, स्क्रू कसा जाता है वैसे स्क्रू कसा जाता है, ठीक। वो हो गया हमारा लेवलिंग का टेबल। टेबल किससे लेवल करेंगे, स्प्लिट लेवल से। बताता है स्प्लिट लेवल से टेबल लेवलिंग करेंगे, मतलब स्प्लिट ट्यूब में जो रहता है हमारा, जो फ्लूइड स्प्लिट रहता है, इसे क्या करते हैं, लेवल करते हैं। सेंटरिंग का टेबल, टेबल को सेंटरिंग कैसे करते हैं, एक जो चिमटी टाइप की रहती है ना, यू फॉर्म या जिसमें या तो कहते हैं ये सस्पेंडेड, ये रहता है ना हमारा प्लग बॉक्स, जिससे सस्पेंडेड रहता है, तो लटका रहता है, प्लग बॉक्स रहता है, शाहू उसे कहते हैं। तो या उससे करते हैं, मतलब कि उसी यू फॉर्म समझिए, यू फॉर्म से क्या करते हैं, सेंटरिंग करेंगे। मतलब इस पॉइंट को जहां करके जिस पॉइंट पे सेंटर आएगा, ये नीचे का सेंटर बताएगा, प्लग बॉल जो है साहब नीचे का सेंटर बताएगा, ये जो है ऊपर का सेंटर बताएगा। इस सेंटर से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। अब होता है नेक्स्ट क्या होता है, मार्किंग द नॉर्थ लाइन। डायरेक्शन में डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ पॉइंट का डायरेक्शन पता करना। एक एरो होता है, एक मैग्नेटिक नीडल होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है ना, जिससे हम क्या करते हैं, कंपास होता है ना, कंपास। एक थ्रो कंपास होता है, एक थ्रो कंपास, एक सर्कुलर, एक थ्रो कंपास। मैचिंग लॉस किससे करते हैं, थ्रो कंपास, थ्रो कंपास, और क्या दूसरा क्या होता है, सर्कुलर। ये दो टाइप के कंपास आते हैं। इसे क्या करते हैं हम लोग, नॉर्थ लाइन मार्क करते हैं। पेपर में क्या करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन क्या करते हैं, पेपर पे मार्किंग करते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन से हमारा प्रोसेस होता है। ओरिएंटेशन अभी समझाया था। ओरिएंटेशन क्या है, मतलब कि शिफ्टिंग, मतलब ओरिएंटेशन मतलब लेबलिंग, सेटिंग, सारी चीजें। मतलब अगर दूसरे जगह इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करना है, ए स्टेशन पे बी स्टेशन पे जाना है, तो हमें ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। सेंटरिंग, लेवलिंग, सारी चीजें, नॉर्थ डायरेक्शन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो जब ना दूसरे स्टेशन पे जाएंगे तो हमें दूसरी शीट यूज करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि एक ही शीट में सारा इंफॉर्मेशन देंगे, ए टू बी, नेक्स्ट पॉइंट पे दूसरी शीट का यूज करेंगे हम। ये होता है हमारा प्रोसीड्यूर ऑफ सेटिंग ऑफ ए प्लेन टेबल ओवर स्टेशन। ये हमारा प्रोसेस है। ये हमारा है नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग। प्लेन टेबल को किस किस मेथड से टेबलिंग किया जाता है, मतलब प्लेन टेबल सर्विंग किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, मतलब कितना मेथड है। तो आपको ये ग्राउंड में कौन सा मेथड यूज करते हैं, ये मेथड में है। आपको एक शॉर्ट नोट्स मतलब टाइप से बता के एक शॉर्ट नोट्स बता देना उसके बारे में, क्योंकि हमने क्लास में सारी चीजें सबको वैसे परफॉर्म नहीं पाएंगे जब तक लैब में नहीं जाएंगे, लेबोरेटरी नहीं कर लैब में नहीं जाएंगे, हमारी ये सब क्लियर चीजें नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइप बता के उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा। सुटेबल फॉर लोकेटिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सिंगल स्टेशन। सिंगल स्टेशन से जितनी ऑब्जेक्ट लोकेट की जाती है, मतलब एक पॉइंट से
ए स्टेशन से जितनी पॉइंट लोकेट की जाएगी ए स्टेशन से, वो क्या आता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है, रेडिएशन मेथड होता है। इससे एक सिंगल पॉइंट से, सिंगल स्टेशन से सारी चीजों को हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन जो डिस्टेंस रहता है, एंगल रहता है, जो उससे लोकेट करते हैं। ये रहता है रेडिएशन। सेकंड नंबर होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन this method is suitable for locating flexible inaccessible points by the intersection of the rays drawn from two stations, drawn from two stations. Intersection. This method is suitable for locating inaccessible, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है। रिवर और लेक के बीच में क्या होता है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे पॉइंट जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कि उस वो मतलब ऐसी जगह पे हमको यूजफुल जहां पे दो पॉइंट हमको एक्सेसिबल हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पे इंटरसेक्शन मेथड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, जो थर्ड है, ट्रांसवर्सिंग मेथड। ट्रांसवर्सिंग मेथड नेक्स्ट हमारा है। मेथड सुटेबल फॉर कनेक्टिंग ट्रांसवर्स लाइन for connecting transverse station similar to compass transversing और हेडलाइट ठीक है। थर्ड क्या है, ट्रांसवर्सिंग मेथड सुटेबल फॉर कनेक्टिंग ट्रांसवर्स स्टेशन। दो स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए रहता है, दो स्टेशन के ट्रांसवर्स लाइन जो रहती है उनको कनेक्ट करने के लिए रहता है। ये किसके सिमिलर होता है, कंपास ट्रांसवर्सिंग और हेडलाइट ट्रांसवर्सिंग। हेडलाइट और कंपास ट्रांसवर्सिंग होता है, उसके सिमिलर होते हैं, जैसे वो उसी तरह वर्क करता है। तो हमारा लास्ट है रिफ्लेक्शन मेथड।
Reaction method suitable for establishing new station at a place in order to locate missing details. सुटेबल फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू स्टेशन मतलब नए स्टेशन को इस्टेब्लिश मतलब नए स्टेशन के लिए ये सुटेबल है। एट ए प्लेस इन ऑर्डर टू लोकेट मिसिंग डिटेल मतलब मिसिंग डिटेल। अगर सोच लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक सर्वे की ट्रेन टेबल के थ्रू एक सर्वे करा, बट कोई ऐसे पॉइंट है जो मिस हो गई। अगर पॉइंट मिस हो गई ऐसा तो नहीं उसको छोड़ देंगे, तो बाकी इंफॉर्मेशन जो लोकेट है इंफॉर्मेशन तो अधूरी रह गई। तो उसके लिए क्या करेंगे, रिएक्शन मेथड जो रहता है उसमें क्या करेंगे, मिसिंग पॉइंट को फिर से डिटेल कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, उसको न्यू स्टेशन के रूप में नया स्टेशन एक बना करके नए पॉइंट बना करके उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको लोकेट कर सकते हैं। यही होता है हमारा 4 मेथड है। मेथड ऑफ ट्रेन टेबल का यही टेबलिंग का ही 4 मेथड है हमारा। पहले रेडिएशन मेथड है, इंटरसेक्शन मेथड है, ट्रांसवर्सिंग मेथड है, रिएक्शन मेथड है। ये 4 मेथड हमारे जो है ट्रेन टेबल की सर्वेइंग की मेथड है। इसको जैसे जो चीजें है ना इसको एक बार प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना पूरी कंफ्यूजन आपका क्लियर नहीं होगा। प्रैक्टिकल सर्वेइंग मस्ट है, थ्योरी भी जाननी जरूरी है, बस प्रैक्टिकल अगर आप करते रहेंगे थ्योरी ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी। यही होता है सर्वेइंग में। तो इस लेक्चर में फ्रेंड इतना ही रखूंगा, इतने टॉपिक करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आगे के टॉपिक्स में कवर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बताते चलूंगा सारी चीजें। ठीक, ओके, थैंक यू।